हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाइट्स। आज का लेसन अफ्रीका के पिग्मी ट्राइब के बारे में है। ये लोग अफ्रीका के इक्वेटोरियल रीजन में जो कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है और उसके आसपास की जगह है वहाँ पे ये लोग रहते हैं। और इन्हें वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट पीपल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो एवरेज हाइट है अडल्ट की वो 150 टू 140 सेंटीमीटर तक की होती है बस। और इन्हें कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब भी कहते हैं क्योंकि ये लोग बहुत टाइम से इवॉल्व नहीं हुए हैं। इनका इनमें जो एवोल्यूशन है वो बहुत ही कम हुआ है। और आज हम इन्हीं के हंटिंग, रेशियल फीचर्स, शेल्टर, क्लोथिंग और सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अफ्रीका के इस फिजिकल मैप में अगर हम पिग्मीज की लोकेशन देखें तो वो इस इक्वेटोरियल रीजन में जो ये ग्रीन वाला पार्ट है जो कॉन्गो नदी है और उसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज से भरा हुआ है, वही वाला रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे पिग्मीज रहते हैं इस वाले रीजन में। और इसके आसपास थोड़ी बहुत बहुत जो जगहें हैं वहाँ पे पिग्मीज अपने सेटलमेंट्स बना के बहुत सालों से रह रहे हैं और अभी भी वो यहाँ पाए जाते हैं। तो पिग्मी ट्राइब के नामों की बात की जाए तो ये जहाँ जहाँ रहते हैं उस लोकेशन के हिसाब से अलग अलग जगह इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। उस जगह की भाषाओं के हिसाब से इनके बहुत सारे नाम हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन्हें मध्य कॉन्गो की बात करें तो वहाँ के लोग इन्हें बातवा कहते हैं। और लुंगुलुलुक नदी के बेसिन में जो लोग हैं वो इन्हें वातवा कहते हैं। और वाबोद नदी है उसके बेसिन में इन्हें बालिया कहा जाता है। और कलेक्टिवली सारे जो पिग्मीज हैं उस इक्वेटोरियल रीजन में उनका कलेक्टिव नाम है वो अचुआ है। मतलब कि जो हर रीजन में रहने वाले हैं उन सबको साथ में अगर किसी नाम से बुला सकते हैं पिग्मी के अलावा तो वो है अचुआ। अब अगर इस पॉलिटिकल मैप में हम देखें तो पिग्मीज की जो लोकेशन है वो कैमरून के साउथ ईस्ट पार्ट में है थोड़ी बहुत, और कॉन्गो के नॉर्थ में है जहाँ पे फिजिकल मैप में यहाँ पे कॉन्गो का रेन फॉरेस्ट है और कॉन्गो रिवर भी है। और थोड़े बहुत और अगर लोकेशंस देखें तो जायरे में यहाँ पे बिल्कुल ईस्ट में इनका छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। और टोगो में भी इनका छोटा सा पार्ट है इधर। मतलब कि मेनली जो पिग्मीज की लोकेशन है वो इक्वेटर, अफ्रीका से जो इक्वेटर पास करता है उस पे जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे ये मिलते हैं। और अब अगर इनकी ट्राइब्स की बात की जाए तो इनमें कितनी टाइप की ट्राइब्स होती है तो कलेक्टिवली जैसा मैंने बताया था इन्हें अचुआ कहते हैं। और उस अचुआ को अगर हम डिवाइड करें ट्राइब्स में तो उनमें मेनली 4 आती है जो है मबूती, तवा, बिंगा और गेसेरा। और जो मबूती ट्राइब है वो इक्वेटर के नॉर्थ के रीजन्स में मिलती है। और जो तवा ट्राइब है वो इक्वेटर के जो मिडल का पार्ट है वहाँ पे मिलती है। और जो बेंगा ट्राइब है वो इक्वेटर के साउथ वाले रीजन में मिलती है। और जो गसेरा है वो बिंगा ट्राइब के भी और साउथ उसकी भी नीचे की तरफ मिलती है। तो ये इनकी 4 मेन ट्राइब्स हैं। वैसे इनके बहुत सारे डिविजन्स हैं पर अगर मेनली बात करें तो ये 4 आते हैं। पिग्मीज के नेचुरल हैबिटेट की, क्लाइमेट की बात की जाए तो अभी हमने देखा था ये इक्वेटोरियल रीजन पे रहते हैं। तो इनका जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का होता है। तो पूरे ईयर इनका जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। और इन दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस को एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, दैट इज हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर और लोएस्ट एवरेज टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस वो है सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे साल ऑलमोस्ट इनके यहाँ पे सिमिलर क्लाइमेट रहता है जो है समर का, क्योंकि ये इक्वेटर पे है। और अब अगर रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे ईयरली 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से ये जो क्लाइमेट है इनका वो बहुत ह्यूमिड भी हो जाता है और उससे जो गर्मी है वो और भी असहनीय हो जाती है। और जो इनकी बारिश है वो पूरे टाइम होती रहती है थ्रू आउट द ईयर, और इसीलिए ये रेन फॉरेस्ट का एरिया है। और इस गर्मी और बारिश की वजह से यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो बहुत डेंस है और एवरग्रीन है। तो कॉन्गो बेसिन का फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। और अम, अब अगर इनके जो ट्रीज हैं उनकी बात करें तो वो बहुत ही लंबे और बहुत ऊंचे होते हैं। और उन पे बहुत सारी बेलें और क्लाइंबर्स जो होती हैं वो लिपटी रहती है पूरे टाइम। तो यहाँ पे बहुत ग्रीनरी रहती है इस लोकेशन में, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। और इस जगह पे बहुत सारे पेड़ों की वैरायटी पाई जाती है और उतनी ही वैरायटीज़ है वो एनिमल्स की भी यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ का फ्लोरा एंड फौना बहुत रिच और डाइवर्स है क्योंकि ये एक रेन फॉरेस्ट है।
और इस टाइप से जो यहाँ का फॉरेस्ट है वहाँ पे जो नदियाँ होती हैं, अभी मैंने दिखाया था जो कॉन्गो बेसिन था, उसमें जितनी भी रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वहाँ का जो बेसिन है उसमें कई ऐसी जगहें होती है जो थोड़ी हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा हाई पहाड़ों जितना नहीं, मतलब थोड़ी सी जो ऊंची जगहें होती है ऑलमोस्ट 300 to 450 मीटर के ऊपर, वहाँ पर उन रीजन्स पे ये लोग पिग्मी है वो अपने सेटलमेंट्स बनाते हैं। वैसे तो ये टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते हैं, ये लोग घर वर बना के नहीं रहते हैं, नोमैडिक्स होते हैं या चलते रहते हैं, लेकिन जो टेम्परेरी सेटलमेंट्स है वो ये नदियों के आसपास उन रीजन्स पे बनाते हैं जो थोड़े ऊपर होते हैं। और अब अगर उन नदियों की बात की जाए जहाँ पे ये लोग अपने सेटलमेंट्स बनाते हैं, तो उनके नाम है कॉन्गो नदी, अरुविमी नदी, इतूरी नदी, ओग नदी और कसाई नदी। इनके जो बेसिन्स हैं वहाँ पे जो पिग्मी के लोग हैं वो अपना निवास क्षेत्र बनाते हैं। अब अगर पिग्मीज के रेशियल फीचर्स की बात करें तो इनकी नाक चपटी और इनके नथुने चौड़े होते हैं, इनकी आंखें बड़ी होती हैं और इनके होंठ मोटे और बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, और इनके जो सर पे जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा घुंघराले या छल्लेदार होते हैं, जिन्हें पेपरकॉर्न हेयर कहते हैं। इनका जो स्किन का कलर है वो डार्क ब्राउन होता है और इनकी जो रेस है वो निग्रेटो टाइप की है। और अफ्रीका के जो पिग्मी लोग हैं उनका जो निग्रेटो रेस का उनका जो सबसेट है उसे निग्रेलो भी कहते हैं। तो पिग्मीज को निग्रेलो लोग भी कह सकते हैं उनके रेशियल फीचर्स के हिसाब से। और इनकी जो ये रेस है निग्रेलोस की, वो सबसे छोटी मानी जाती है हाइट के अंदर। उनकी जो लोगों की एवरेज हाइट है वो सिर्फ 1.5 मीटर तक की होती है, और इनमें जो मेल्स हैं उनमें 1.46 मीटर तक की इनकी एवरेज हाइट होती है, और फीमेल्स में 1.33 मीटर इनकी एवरेज हाइट मानी जाती है। पिग्मी लोग आखेट के लिए जहरीले तीरों का यूज़ करते हैं, जो विष में डूबे हुए तीर होते हैं, जिनसे ये छोटे छोटे जानवरों को मारते हैं। इनका जो मेन प्रे है वो छिपकली, गिलहरी, चूहा और कभी कभी जंगली सुअर और बंदर होते हैं, जो ये एक या दो व्यक्ति मिलके मार लेते हैं। और जब इन्हें कोई बड़ा शिकार करना होता है जैसे हाथी, तो इसके लिए कई व्यक्ति साथ साथ में झुंड में मिलके शिकार करते हैं। ये हाथी को मारने के लिए पहले उसे घेर लेते हैं और उसे किसी विकट परिस्थिति में ले आता है, जैसे गड्ढा खोद के उसे गड्ढे में गिरा देते हैं, और फिर उसे तीरों से अंधा कर देते हैं, और उसके बाद में फिर उसे किसी छोटी बच्ची से मार देते हैं। और स्पेशली हाथी के शिकार में जो बातवा के लोग हैं, जो कॉन्गो के दक्षिण वाले रीजन में रहते हैं, वो हाथी का शिकार करने के लिए पॉइजनस एरोस का भी यूज़ करते हैं। और जो पक्षियों और मछलियों का भी शिकार ये लोग करते हैं, और पक्षियों को मारने के लिए साधारण जो तीर होते हैं उनसे ये पक्षियों को मारते हैं, और मछलियों को मारने के लिए ये लोग मांस का टुकड़ा बांध के उस मछली को पानी में से बाहर निकाल लेते हैं उसे पकड़ के। पिग्मियों के भोजन की बात करें तो ये आखेट से जमा किए भोजन के अलावा जंगल में मिलने वाली कई चीज़ों को गैदर करके भी खाते हैं, जैसे कि ये इंसेक्ट खाते हैं जंगल में मिलने वाले, जो है दीमक, चींटियाँ और बीटल्स, और उन इंसेक्ट्स के लार्वा होते हैं उसे भी ये लोग खाते हैं। और मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके छत्ते में जो उनका लार्वल स्टेज होता है उसे भी ये लोग निकाल के खा जाते हैं, और मधुमक्खी के छत्ते का जो शहद होता है वो भी ये लोग कंज्यूम करते हैं। और वेजिटेरियन डाइट का देखा जाए तो ये लोग जंगली सेम, फलियां, पालक और अन्य प्रकार के शाक और मशरूम्स वो भी खाते हैं। और ये जो सब्जियां हैं ये लोग उबाल के या पका के खाते हैं, और जो मांस है वो ये लोग आग पे सेक के फिर उसे भून के खुली आग पे फिर खाते हैं। और जैसा हमने पीछे देखा था, ये नदियों और झीलों में से मछलियाँ भी मारते हैं। इनकी जो फिशिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही एफिशिएंट होती हैं। ये बिना किसी कांटे के मछली को पकड़ने के लिए कोई मांस का टुकड़ा लेते हैं और उसे एक डोरी में बांध के पानी में छोड़ देते हैं, और फिर जब वो मछली उस मांस के लालच में वहाँ आती है किनारे पे, तो ये उसे जल्दी से पकड़ के और फिर पानी से बाहर निकाल देते हैं, और इस तरीके से ये मछलियाँ मारते हैं। ये लोग भूमि जोतते या बोते नहीं हैं, और ना ही कोई पशु पालते हैं, दैट इज़ कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों ही प्रैक्टिस नहीं करते।
और ये कुत्ता भी बहुत कम पालते हैं, पर जैसे हमने पीछे देखा था ये हंटिंग में बहुत माहिर होते हैं और ये बड़े से बड़े जानवर को भी मार के खा जाते हैं, जैसे कि हाथी है जिसको मारने के बाद फिर ये भरपेट भोजन करते हैं। और हालांकि इनका जो कद है वो बहुत छोटा है और इनका शरीर छोटा होने के बावजूद भी इनकी जो भूख है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा माना जाता है कि एक समय में एक पिग्मी है वो 50 से 60 केले एक साथ खा जाता है। और और ये जंगल में रहने की वजह से इनका खान पान और रहन सहन है उसमें बहुत गंदगी भी होती है। पिग्मियों के व्यापार या ट्रेड की बात की जाए तो ये बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग टाइप का ट्रेड करते हैं, जिसे साइलेंट ट्रेडिंग या मौन व्यापार कहा जाता है। और ये जो जहाँ रहते हैं वहाँ के पड़ोसी किसान जो खेती करते हैं, जिन्हें बंटू कहते हैं, उनके साथ ये ट्रेड करते हैं। और ये एक टाइप का बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जाती है और इसमें कोई करेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इस मौन व्यापार में मेनली होता ये है कि पिग्मी जो होते हैं वो ऐसी चीज़ें कलेक्ट करते हैं जैसे कि मांस और शहद जो सिर्फ जंगलों में मिलती है, और फिर ये उसे पत्तों में रैप करके किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे रात को छोड़ के आ जाते हैं। और फिर सुबह जो बंटू किसान होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और उस चीज़ को कलेक्ट करते हैं और उसके बदले उस चीज़ की सेम वैल्यू की ऐसी चीज़ें पिग्मियों के लिए छोड़ के जाते हैं जो पिग्मियों को जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि अपनी खेती की उपज, अनाज, फल वगैरह उस स्थान पे ये लोग उसके बदले छोड़ के चले जाते हैं। और और भी चीज़ें और भी टाइप होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो जिनके बाग होते हैं जहाँ पे ये केले उगते हैं और पिग्मियों को केले बहुत पसंद होते हैं, तो वो उन बागों में से केले तोड़ लेते हैं और फिर वहाँ पे उस केले के वैल्यू के बदले जितना मीट या मांस होता है वो वहाँ पे लटका के चले जाते हैं। और इसे साइलेंट ट्रेडिंग या मौन व्यापार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो किसान है और पिग्मी है ये एक दूसरे की भाषा नहीं जानते और बिना कम्युनिकेट किए भी ये एक दूसरे से ट्रेड कर लेते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट ट्रेडिंग कहते हैं। पिग्मीज़ की क्लोथिंग की बात की जाए तो वो बहुत ही मिनिमल होती है, क्योंकि इन्हें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने की वजह से इन्हें क्लोथिंग की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो मोस्टली ये लोग बिना कपड़ों के ही रहते हैं। लेकिन अगर थोड़े बहुत कपड़े जो पहनते हैं वो मेनली एक तो पुरुष हैं, वो अपने किसी जानवर की जो खाल है उसे अपनी कमर से नीचे लटका लेते हैं, और स्त्रियां जो है वो किसी पत्ते के गुच्छे को लटका लेती है कमर से नीचे। और ये जो पत्तों का गुच्छा है वो ताड़ ताड़ या फिर पाम जिसे कहते हैं उसकी पत्तियों से बना हुआ होता है मोस्टली। और एसेसरीज देखें तो पुरुष जो हैं उनके पास उनके गले से लटकी हुई एक बांस की सीटी होती है, और उस सीटी से वो पक्षियों की बोलियां निकाल सकते हैं और जंगल में शिकार करते टाइम अपने बाकी साथियों को अपने रास्ते का या अपनी लोकेशन का बता सकते हैं उस सीटी को बजा के। पिग्मियों के निवास गृह या शेल्टर की बात करें तो ये लोग परमानेंट सेटलमेंट्स बना के नहीं रहते हैं, क्योंकि ये नोमैडिक होते हैं, मतलब कि ये घुमक्कड़ होते हैं और ये शिकार की खोज में जगह से जगह घूमते रहते हैं। और ये टेम्पररी जो सेटलमेंट्स बनाते हैं वो इसमें जैसे इस फोटो में देख सकते हैं ये झोपड़ियाँ होती हैं जो ये लोग टहनियाँ पत्तों और घास फूस से बनाते हैं। और ये मेनली जो ये जो झोपड़ियाँ हैं ये ज़मीन पे नहीं पेड़ों पे बनाई जाती हैं, क्योंकि ज़मीन पे बारिश होती रहती है तो ज़मीन हमेशा गीली होती है और वैशीले कीड़े मकोड़े और पाए जाते हैं वहाँ पे, और जंगली जानवरों का भी नीचे ज़्यादा खतरा होता है, तो ये पेड़ों पर ऐसी टेम्पररी हट्स बनाते हैं। और ये जो झोपड़ियाँ होती हैं इन पर चढ़ने के लिए ये लोग बांस की लकड़ियाँ बनाते हैं, क्योंकि ये पेड़ों के ऊपर होती हैं मोस्टली। और इनको इनकी जो शेप होती है इन झोपड़ियों की वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे गोल होती है, और इनका जो दरवाज़ा होता है घुसने का वो बहुत छोटा होता है, जिसमें ये लोग हाथों पैरों के बल रेंग के अंदर जाते हैं। और इन इनकी जो ये जो झोपड़ियाँ होती हैं इनके चारों ओर ये लोग प्रोटेक्शन के लिए विष बुझे लकड़ियों के टुकड़े होते हैं जिनमें जहर लगा होता है, उससे ही इनकी बाउंड्री बना देते हैं ताकि कोई एनिमी या फिर इनका जो कोई वाइल्ड एनिमल है वो आके इनकी झोपड़ियों में ना घुस पाए।
और ये जो जिन झोपड़ियों में रहते हैं उनमें इनका जो सामान होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि एक तो इन्हें घूमना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, और वैसे भी ये जंगल में रहते हैं तो वहाँ पर इनके पास ज़्यादा सामान होता नहीं है। और उन सामानों में आती है तिरकमान, शाक पकाने के बर्तन, कमर से लटकाने का कच भरा कपड़ा या खाल, और झोपड़ी के भीतर एक छोटी कुटिया। ये इनका सामान होता है जो ये इन परमानेंट सॉरी टेम्पररी शेल्टर्स में या इन झोपड़ियों में रखे रखते हैं। पिग्मियों के व्यवहार या बिहेवियर की बात करें तो हालांकि वो शरीर और कद में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही बलवान, निर्भय और उत्साही लोग होते हैं। और इनकी स्पेशलिटी होती है पेड़ों पर तेज़ी से चढ़ना, और इसमें ये बहुत ही निपुण होते हैं, क्योंकि इन्हें पेड़ों पर चढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है, और पेड़ों पर चढ़ना बहुत काम का होता है। एक तो इसलिए क्योंकि ये वहाँ पर अपने घर बनाते हैं, और वहाँ वहाँ से ये शिकार भी अच्छे से कर सकते हैं ऊपर से। और ये भी कि पेड़ों पे ये सुरक्षित रहते हैं बाकी जंगली जानवरों से, और क्योंकि वहाँ पर छिपना आसान होता है। और पर ये लोग हालांकि ये लोग नदियों के पास में रहते हैं रेन फॉरेस्ट में, लेकिन ये तैरना पसंद नहीं करते। पिग्मियों की जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स है वो भी बहुत शार्प होती है, क्योंकि ये लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे इन्हें सिक्योरिटी और हंटिंग के लिए भी दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें बहुत ही ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है। हर हर छोटी सी छोटी डिटेल को इन्हें नोटिस करना होता है, हर हर आवाज़ को, किसी जानवर के जो पैरों के निशान हैं वगैरह, उसे ये बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये हर टाइम में खतरों के बीच में रहते हैं। तो इन्हें चौकन्ना, सतर्क और जागरूक रहना पड़ता है हमेशा। पिग्मी लोग होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प होते हैं, और उनकी मेमोरी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और ये नकल करना भी जानवरों की नकल करना भी बहुत बखूबी जानते हैं, और ये अच्छे से किसी भी जानवर की बोली या आवाज़ निकाल सकते हैं। और इस एनवायरनमेंट में रह के इनकी इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट है वो इनमें ज़्यादा हो नहीं पाता। इनकी जो सामाजिक अवस्था है वो भी बिल्कुल अविकसित है। और किसी बस्ती का अगर इन्हें मुखिया चुनना होता है तो वो बस किसी सफल या बढ़िया जो आर्किटेक्ट होता है उसे ये वहाँ का मुखिया मान लेते हैं। मतलब इनमें कोई सोशल सिस्टम नहीं होता उसको इलेक्ट करने का या उस पद पे लाने का। और ये लोग भूतों प्रेतों में भी विश्वास रखते हैं, और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन्हें नाचना गाना भी बहुत पसंद है। इनके यहाँ पे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें ये रात रात भर तक सब मिलके नाचते रहते हैं। अब अगर पिग्मियों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो इस टाइम पे यूरोपियन लोग हैं वो इनकी जगहों में आके सेटलमेंट्स बनाने लग गए हैं जहाँ पे ये लोग पहले रहते थे। और इसकी वजह से इन्हें बहुत ही दिक्कतें होने लग गई हैं। मतलब इनकी जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जाए तो कुछ समय पहले ये जहाँ रहते हैं कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में, वहाँ पे रबर मिलता है। तो ये जो यूरोपियंस को जब ये पता चला कि उस जगह रबर मिलता है तो उन्होंने वहाँ पर आके उस रबर को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और उसके लिए फिर इन्होंने इन पिग्मियों को स्लेव बना लिया अपना, और बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशंस में इनसे काम कराने लगे वहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत सारे पिग्मीज़ थे उनकी डेथ हो गई। और अब तो ये जो है ये बंद हो गया है, क्योंकि ऐसी लॉज आ गए हैं जो अब ये इन पिग्मियों को इतना एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते ये लोग। लेकिन उस टाइम पे इनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम हो गई थी इस वजह से। तो इस वजह से अब ये लोग हैं ये जंगल में छिपे छिपे रहते हैं, और ये इस टाइम पे किसी से मतलब कि बाहर के लोगों से तालमेल बिल्कुल भी नहीं रखते। और इनका डेथ रेट बढ़ने की वजह से ये एक एंडेंजर्ड ट्राइब हो गई है। और अब अगर इनको इनकी रक्षा नहीं की जाए इस टाइम पे तो ये विलुप्त भी हो सकते हैं।